हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सोचो अपने सपनों के बारे में और खुद को उठा लो। दब चुके अपने जोश को तुम फिर से जगा लो। नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में, जहां मैं राजन आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम की प्रिपरेशन में रीजनिंग को बूस्ट अप करने के लिए हम प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे जबरदस्त क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि 9 जून को क्या क्या टॉपिक्स आए थे रीजनिंग के, जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस, puzzles and sitting arrangement, silogs, analogy and classification, number series, coding decoding, direction sense, missing series, blood relation, miscellaneous। तो ये सब टॉपिक्स से क्वेश्चन जो है रीजनिंग में आए हुए हैं इजी टू मॉडरेट लेवल्स पे। तो इन्हीं क्वेश्चंस को हम अच्छे लेवल पे अब सॉल्व करेंगे। सेम से लेके मॉडरेट तक अच्छे लेवल्स के क्वेश्चंस का हम यहाँ पे दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आने वाले जिनके भी अभी एग्जाम है वो पहले से भी प्रिपेयर हो चुके हैं। तो चलिए 30/30 लेने के लिए कमर जो है अपनी कस लो और पेटी बांध लो, क्योंकि रफ्तार अब हम पकड़ने वाले हैं, क्वेश्चंस को अब हम सॉल्व करने वाले हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो विजय भव का आशीर्वाद लेते हैं श्री गणेश जी से और शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने और समय मैं इसका करता हूं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स डिपिक्ट्स द एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ए पॉलीगन, एक ट्राइंगल एंड ए रोम्बस। अब सबसे पहले पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन हम किसी भी क्लोज शेप फिगर को कहते हैं जिसमें स्ट्रेट साइड्स होती हैं, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो हेक्सागन हो, ऑक्टागन हो, ये सभी एग्जांपल्स हैं पॉलीगन की। तो अब देखिए ट्रायंगल में भी 3 साइडें होती हैं और रोम्बस में भी यहाँ पे 4 साइडें होती हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों किसके अंदर आएंगे, पॉलीगन के अंदर ही आएंगे। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्योंकि ये बड़ा सर्कल क्या होगा, ये बड़ा सर्कल हो गया पॉलीगन और ये छोटे छोटे सर्कल, एक हो गया ट्राइंगल और एक हो गया रोम्बस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो सेकंड क्वेश्चन में ये हमसे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ टू साइन शुड बी रेसिप्रोकेटेड टू करेक्ट द फॉलोइंग इक्वेशन। कौन से दो साइन हम यहाँ पे चेंज करें कि हमारा आंसर 710 आ जाए, 710 आ जाए। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले आपने जहां डिवाइड होगा उसको चेंज करने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले ऑप्शन कौन सा है, ये बी ऑप्शन है, डिवाइड वाला। डिवाइड के साथ किसको रिप्लेस करने के लिए कह रहा है, ये रेसिप्रोकेट करने के लिए मल्टीप्लाई के साथ। तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा क्या, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड। तो 17 अगर मैं इसके डिवाइड करेंगे तो क्या आता है 23। उसके बाद इसको करते हैं हम 249 इंटू 13 माइनस 559 प्लस 23 माइनस 1991।
इसको करेंगे अगर तो कितना आ जाएगा, -536 आ जाएगा, और उसके बाद -991। हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 2527। 2527 ये आ गया। अब इसको कर देते हैं 2490 को, 2490 आ गया, और 3 से करेंगे तो 747 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये, 3237। तो 3237 को इसके साथ माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 710, यानी कि सही आ गया आंसर। तो पहला ही ऑप्शन हमारा जो बी हमने सेलेक्ट पुट किया था चेक करने के लिए, उसी से हमारा आंसर आ गया कि अगर हम डिवाइड और मल्टीप्लाई को यहाँ पे एक्सचेंज करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 710। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलिए अब हमारे सामने टॉपिक है डायरेक्शन सेंस का, इस तीसरा क्वेश्चन इसको भी सॉल्व करते हैं। अमित टोल्ड श्वेता, अमित ने श्वेता को कहा, टू रीच अवर अपार्टमेंट योर मदर मस्ट वॉक 560 मीटर टूवर्ड द ईस्ट फ्रॉम हर रेस्टोरेंट। यानी कि मान लो ये अगर रेस्टोरेंट है उनका, यहां से कह रहा है 560 मीटर आपको ईस्ट की तरफ जाना पड़ेगा, तो ये इस साइड जाएंगे वो, ये रहा 560। उसके बाद शी मस्ट देन टेक ए राइट टर्न, राइट टर्न लेना पड़ेगा यानी कि नीचे की तरफ, एंड वॉक 543 मीटर, और ये थोड़ा सा इससे कम होना चाहिए, ये बराबर ही बन गया लेकिन 543 मीटर। शी मस्ट टेक अनदर राइट टर्न, एक और राइट टर्न लेना पड़ेगा, एंड वॉक 560, यानी कि राइट टर्न यानी कि इसके बिल्कुल बराबर आ जाएंगे। अब ये 560 के बराबर आ जाएंगे। देन शी मस्ट टेक वन फाइनल राइट टर्न, फिर से एक बार फाइनल राइट टर्न लेना पड़ेगा यानी कि ऊपर की तरफ, एंड वॉक कितना 120 मीटर, तो ये यहाँ से 120 मीटर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, हाउ फार एंड विच डायरेक्शन इज द अपार्टमेंट फ्रॉम द रेस्टोरेंट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 543 में से 120 को माइनस करना पड़ेगा, ये कितना आ गया 423। और फ्रॉम द रेस्टोरेंट पूछ रहा था, तो फ्रॉम द रेस्टोरेंट नीचे क्या है, ये साउथ है, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 423 मीटर साउथ, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फाइंड द ऑड वर्ड पेयर, ऑड वर्ड हमसे पूछ रहा है यहाँ पे, तो वो कौन सा होगा वो, जैसे यहाँ पे सबकी क्या दी हुई है, करेंसी दी हुई है, कनाडा की क्या होती है, डॉलर होती है, ऑस्ट्रिया की यूरो होती है, ब्राजील की रियल होती है, लेकिन रशिया की दिनार नहीं होती है, रशिया की होती है रूबल, रशिया की करेंसी होती है रूबल। इसका मतलब यही सबसे ऑड है, इसकी गलत दी हुई है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
तो सिलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क यानी कि एंड में हमें बताना है कि क्या आएगा। अब यहाँ पे देखो 56 के बाद 56 आ गया, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, इंटू वन ही हो सकता है या इंटू वन स्केयर हो सकता है, और तो कुछ हो नहीं सकता है यहाँ पे, ठीक है नहीं, या तो फिर जीरो हो सकता है, लेकिन वो तो अभी हम कंसिडर करेंगे नहीं क्योंकि जीरो का कोई कंसिडर करने का तुक बनता नहीं है। 56 के बाद 54 है, ठीक है। 54 थ्री जा, देखो 3 54 थ्री जा पता है, 3 4 जा 12, 3 5 15 और 16 इंटू 3 होता है। 56 का 54 से अब देखो मल्टीप्लाई तो यहाँ होगा नहीं, बिल्कुल पास का है, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे माइनस हो रहा है -2 का, ये भी बिल्कुल पास है ऐसे, इसका मतलब ये भी -4 हो रहा है, यानी कि इंटू वन फिर -2 इंटू थ्री -4, अब क्या होगा 1 2 3 4 5 होगा, लेकिन 5 से क्या होगा माइनस होगा या मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि अल्टरनेटिव पे क्या हो रहा है मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो अब क्या होगा यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, तो कर देते हैं इसको मल्टीप्लीकेशन। तो 790 यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 पे, एंड दिस द क्वेश्चन बिफोर यू एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब हमारे सामने टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 6 पे सीटिंग अरेंजमेंट का, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। देयर आर 8 फ्रेंड्स हैं यहाँ पे A B C D E F G एंड H सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल, एक स्क्वायर टेबल के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, इन सच ए वे दैट 4 ऑफ देम आर सिटिंग एट द कॉर्नर एंड 4 एट द साइड्स ऑफ द टेबल। तो 4 यहाँ पे बैठे हैं कॉर्नर पे और 4 बैठे हैं साइड पे, ये पहले साइड के बना दिए और ये बना दिए अब कॉर्नर के, ये हो गया कॉर्नर। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड द टेबल बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, सभी इनसाइड देख रहे हैं, तो ये इनसाइड की तरफ इनका एरो बना देते हैं, ये पहले ही बन गया, तो ये बन गया। उसके बाद E इज सिटिंग एडजेसेंट टू B एंड H, E B और H के साथ बैठा है और E सिट्स इन द मिडिल ऑफ द साइड, और E बैठा हुआ है मिडिल ऑफ द साइड, ठीक है, ये आ गया मिडिल ऑफ द साइड। अब देखो B और H दोनों साइड, कहीं B और H कहीं भी आ सकते हैं। C इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B, अब देखो C बैठा हुआ है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B, अगर मैं B को यहाँ रखता हूँ, ठीक है, अगर मैं B को यहाँ रखता हूँ तो C यहाँ आ जाएगा, जो कि नहीं पॉसिबल है क्योंकि B E के साथ उसने बोला है B और H होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है B की फिक्स पोजीशन होगी, बी की फिक्स पोजीशन होगी कहाँ पे, यहाँ पे, तभी सी यहाँ आ पाएगा, क्योंकि उसने कहा है कि सी सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, इसके लेफ्ट में चलेंगे तो यहीं आएगा, और एच कहाँ आ जाएगा, अब यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद एफ इज सिटिंग अपोजिट टू द वन हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ सी, इमीडिएट राइट ऑफ सी कौन सा है, ये है, इसके अपोजिट कौन कह रहा है बैठा हुआ एफ, तो एफ आ गया यहाँ पे। जी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, तो ये कहाँ आ गया जी, यहाँ पे आ गया सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। उसके बाद ए इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, ए आ गया यहाँ पे, और जो बच गया डी बच गया, ये आ गया यहाँ पे। देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू जी, यहाँ से हमने देखना है, ठीक है, तो यहाँ से क्या चल रहा है, राइट चल रहा है, तो सेकंड टू द राइट, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर क्लस्टर्स शुड रिप्लेस हैश एंड पर्सन so that the pattern and relationship followed between the letter cluster pair on the left side of same as on the right side of this sign। ठीक है, तो हमें बताना है हैश की जगह और पर्सन की जगह क्या आएगा। देखिए ये फर्स्ट पे है, ठीक है, और ये यहाँ पे हमें क्या बताना है, फर्स्ट पे क्या आएगा और सेकंड पे क्या आएगा। तो फर्स्ट का रिलेशन जो सेकंड से होगा वही रिलेशन फर्स्ट का यहाँ पे भी सेकंड से होगा। अब यहाँ पे देखो ए का रिलेशन, ए के बाद बी और फिर सी आया, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एन के बाद ओ पी आना चाहिए था, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे भी देखो ए के बाद बी सी आया, तो एन के बाद क्या आया, ओ पी, इसका मतलब ये सही है। पहले में देखो सी के बाद सी से पहले डी फिर ई आया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, देखिए क्यू के बाद एन ओ पी, दो का डिफरेंस है, यहाँ पे एक का है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए डी सी, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, एम एन होना चाहिए था या ओ होना चाहिए था, मतलब कोई होता तो हम चेक भी करते, तो आगे ही दूर के, ये भी नहीं होगा। तो देखिए ऑप्शन एलिमिनेशन थे, हमने क्या किया, सिर्फ पहले से ही आंसर निकाल दिया कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि ए बी सी फिर एन ओ पी, उसके बाद यहाँ से चलेगा ओ के बाद एल आएगा, उसके बाद डी के बाद क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो उस तरह से यहाँ पे चल रहा है सिस्टम। जैसे कि ये देखो 15, एल का क्या होता है 15 होता है, एल का 12 होता है, ठीक है, एल का 12 होता है और इसका कितना होता है 15 होता है, तो 12 3 15, ये 4 है, ठीक है, ये 4 है और ये 1 है, यहाँ भी 3 का आ गया डिफरेंस, तो इसका मतलब क्या, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए पैटर्न को कंप्लीट करते हैं। हमें यहाँ बोला गया है जो थर्ड क्वाड्रेंट पे क्या आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट पे क्या आएगा, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो चलिए देखो यहाँ पे, ये देखो ये सेंटर है, ये तो एंड तक जाएगा ही जाएगा, जाएगा ये सेंटर तक, एंड तक। उसके बाद क्या है, ये यहाँ, फिर उसके बाद ऐसे, फिर ऐसे, इसके बाद क्या हो रहा है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे किस कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है, तो ये यहाँ कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। उसके बाद ये सर्कल यहाँ पे क्या बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है, पहले तो ये पहले ही बाहर हो गए, बी, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो पहले ही बाहर हो गए। उसके बाद बचा क्या, ऑप्शन ए और डी। तो ये देखिए ये यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ए होगा इसका सही जवाब। ये ऊपर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे तो आएगा नहीं है। देखो ये यहाँ से पॉइंट से दोनों जुड़े ही नहीं है, ये यहाँ पे जुड़ेगा यहाँ से इसके साथ, तो ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
चलिए एनालॉजी का क्वेश्चन है यहाँ पे, कॉकपिट से एरोप्लेन का क्या रिश्ता है, वो जो सेम रिश्ता है वही हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। देखिए कॉकपिट पार्ट ऑफ एरोप्लेन है, कॉकपिट क्या है, एरोप्लेन का एक पार्ट है। स्टूडेंट क्या है, क्लास का एक पार्ट है, तो इसका मतलब ये सही है। बाकी आगे चेक कर लेते हैं, हाउस रूम का पार्ट नहीं होता, उल्टा रूम हाउस का पार्ट होता है। तो रिलेशन यहाँ हमें यहाँ से यहाँ देखना है, लेकिन ये रिलेशन ऐसे बन रहा है तो ये नहीं होगा। पेंसिल भी लेड का पार्ट नहीं होता, एक्चुअली में लेड पेंसिल का पार्ट होता है, और पैडल बाईसाइकिल का पार्ट होता है, ना कि बाईसाइकिल पैडल का पार्ट होता है। तो हमने लेफ्ट से राइट की तरफ देखना है। तो कॉकपिट एरोप्लेन का पार्ट है, वैसे स्टूडेंट एक क्लास का पार्ट होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो नाउ वी आर क्वेश्चन नंबर 10, इन द फॉलोइंग फिगर द ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स, ट्राइंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहा है एक्टर्स, द स्क्वायर रिप्रेजेंट्स प्रोफेसर, स्क्वायर यहाँ पे प्रोफेसर रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद सर्कल रिप्रेजेंट इंडियंस, सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है इंडियंस, एंड रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स फादर्स, और ये रेक्टेंगल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फादर्स। विच सेट ऑफ लेटर रिप्रेजेंट इंडियंस, तो इंडियंस कौन से हैं यहाँ पे, सर्कल वाले, ठीक है, इंडियंस कौन से हैं, सर्कल वाले हैं। हु आर इंडियंस कौन से, आइदर प्रोफेसर और फादर, तो प्रोफेसर कौन से हैं, ये स्क्वायर वाला होगा यानी कि सी, ठीक है सी, और फादर्स भी लिखा हुआ है, तो फादर कौन से हैं, रेक्टेंगल वाले, यानी कि ई और एफ, ये तीनों आएंगे यहाँ पे। ये वाला पोर्शन हमसे पूछ रहा है ये सी ई एफ, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Six classmates T U V W X and Y each score different marks in an entrance examination। तो 6 क्लासमेट हैं, 1 2 3 4 5 और 6। V स्कोर्ड मोर देन ओनली T एंड X, तो V कहाँ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ T ये और X इसी से इसने किया हुआ है, यानी कि यहाँ T और X आएंगे। अब क्या कहाँ आएंगे ये अभी हमें नहीं पता है। W स्कोर लेस देन ओनली U, W ने सिर्फ U से ही कम मार्क्स लिए हैं, तो यानी कि W यहाँ जाएगा, और सिर्फ U से कम लिए हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, यू कहाँ जाएगा, एंड स्टार्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक्स डिड नॉट स्कोर द लीस्ट, तो एक्स आ जाएगा यहाँ पे, टी आ जाएगा यहाँ पे, उसने कहा है एंड पे नहीं आना चाहिए एक्स। द वन हु स्कोर द थर्ड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट में कौन आएगा यहाँ पे, वाई, उसने कितने मार्क्स लिए 91, एक्स स्कोर 72, एक्स ने लिए 72। तो विच ऑफ द फॉलोइंग गुड पॉसिबली, वी वी क्या होगा 72 से बड़ा और 91 से क्या छोटा, वो कौन है 80 है यहाँ पे, 72 से बड़ा है और 91 से छोटा है, यानी कि ऑप्शन बी 80 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, यहाँ ROBST को दिया हुआ है QPYLO, तो चलिए लिख लेते हैं पहले इसको ROBST, और क्या बनता है ये QPYLO, और दूसरा में दिया हुआ है पोलर इज रिटन एज OXILM, तो ये रहा पोलर, और इसको लिख लेते हैं OXILM, ठीक है। तो इसको इनकी प्लेस वैल्यू भी दे देते हैं। R की क्या होती है 18, ठीक है, तो इससे पहले क्या होता है Q 17 होगी ये, उसके बाद O की वैल्यू क्या होती है 15, O के बाद P आता है 16, P की 2, इसकी कितनी होगी 25, S की कितनी होती है, R के बाद S आता है 19, S के बाद T, O का हमने पहले ही 15 और L का क्या है 12। अब यहाँ में देखो 18 से -1 करेंगे तो 17, फिर +1 करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे तो हमें ये नहीं चल रहा, 19 के बाद 12 आ गया, 15 5 डिफरेंस आ गया, इसका मतलब ये नहीं फॉलो हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं बन रही है। 18 से माइनस अगर 3 करेंगे, 18 से -3 करेंगे तो 15 आता है, ठीक है। उसके बाद 15 से भी अगर हम -3 करेंगे, 15 से भी अगर हम -3 करेंगे तो 12 आता है। 19 से, हाँ 19 से अगर हम -3 करेंगे, यहाँ से देखो 19 से अगर हम -3 करेंगे तो कितना, और ये भी -3 से ही बन रहा है, तो यहाँ सबसे -3 ही चल रहा है। 20 को भी हम -3 करेंगे तो कितना आ गया 17 आ गया, तो -3 का चल रहा है यहाँ पे। R को भी हम -3 करेंगे, 18 को -3 करेंगे तो 15 आता है, इसका मतलब बिल्कुल सही है, ये यही चल रहा है यहाँ पे। तो अब हम बिना इसको टाइम को वेस्ट किए सीधा ही जो हमें दिया हुआ है उसी को निकालते हैं। GUJR और T, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहला तो क्यू हुआ है, ठीक है, और एंड में भी देखो DE होगा, तो DEFG, ठीक है नहीं। उसके बाद हमें इसका देखना पड़ेगा क्यू भी एंड में है 2 बारी, तो चलिए निकालते हैं अब। तो T का कितना होता है 20, तो 20 में से -3 करेंगे तो कितना आया 17, सही है। उसके बाद G का क्या होता है, 7 में से 3 करेंगे तो 4 आया। ये 18 में से -3 करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा, यानी कि यहाँ क्या आएगा O आएगा। और P के बाद 21 में से 3 करेंगे माइनस तो कितना आएगा 18 आता है, तो 18 का क्या होता है R होता है। तो QO-RD है कोई, QO-RD एक ये है, 2 है ये, तो बीच वाला हमने देखना है। तो J कितना होता है 10 होता है, 10 में 3 काटे कितना होता है 7 होता है, तो QO-GRD हो गया आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो स्टेटमेंट एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं यहाँ पे। इंक्रीज इन द टैक्स रेट्स विल हर्ट द पॉकेट्स ऑफ द सैलरीड मिडिल क्लास। क्या कह रहा है, टैक्स रेट के बढ़ने से पॉकेट्स मिडिल क्लास की जेब खर्ची क्या होगी, बढ़ेगी, मतलब उसको परेशानी होगी। अजम्पशंस क्या, अनुमान क्या दिए हुए हैं 2 यहाँ पे, कि इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स विल हर्ट द पुअर टू। प्राइस ऑफ गुड्स की बात बोल रहा है कि अगर उसको बढ़ने से क्या होएगा, हर्ट होएगा पुअर, लेकिन यहाँ पे टैक्स की बात हो रही है, तो ये अनुमान हम नहीं लगा सकते, ये बिलीफ हम नहीं लगा सकते कि ये इसी के बारे में बात हो रही है। इसका मतलब ये यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा। द मिडिल क्लास विल रिड्यूस देयर एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर टू सेव मनी। अब टैक्स क्या होता है, खर्चा ही होता है एक,
तो वो अपने खर्चे को कम करने के लिए क्या करेगा, मनी सेव करेगा। तो ये अनुमान हम ये इम्प्लिसिट इसका इनडायरेक्टली फॉलो करेगा कि हाँ ये इसी को बात को शो आगे बता रहा है, इसलिए ऑप्शन 2 फॉलो करेगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, ओनली अजम्पशन 2 इज इम्प्लिसिट। मतलब कि कौन सी अजम्पशन है, तो ये दोनों अजम्पशन, लेकिन कौन सी इनडायरेक्टली इसको फॉलो कर रही है स्टेटमेंट को, 2 वाली, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ चुके हैं हम। फाइंड द मिसिंग नंबर हमसे पूछ रहा है, ये वाला नंबर हमसे पूछ रहा है, क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए 64, 25, 81। सबसे पहले दिमाग में क्या आता है कि ये स्क्वेयर्स हैं, ये तो उनके स्क्वायर रूट निकालते हैं। इसका क्या होगा 8, इसका 5 और इसका कितना होता है 9। तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो 22 आता है। तो इसका मतलब यही हो रहा है, यहाँ पे इनके स्क्वायर रूट निकाल के इन तीनों का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो यहाँ पे भी कर लेते हैं, इसका क्या होगा 12, 1 का स्क्वायर 1, 16 का होता है ये, तो ये कितना आ गया 29। तो यानी कि ऑप्शन डी 29 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर सेंटर वाले का करना तो उसका भी देख ले, 100 का 10, 169 का 13, इसका 14, तो ये कितना हो गया 37। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए, रूट का यहाँ पे दिया हुआ है, कोड दिया हुआ है 7, शेयर का कोड दिया हुआ है 6। तो हमसे पूछ रहा है टेबल का कोड क्या होगा। तो पहले लिखते हैं यहाँ पे, डिकोड करते हैं किस तरह आया होगा ये 7, ये आया इसका 7, और शेयर का कोड, शेयर का कोड यहाँ पे क्या दिया हुआ है 6। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनके लिख लेते हैं प्लेस वैल्यू। ई का क्या होता है 5, टी का क्या होता है, टी के बाद यू आता है ना, यू का होता है 21, और बी हो गया, टी हो गया 20 का, ओ का कितना होता है 15, और इसका कितना होता है 18। अब यहाँ पे देखो 5 है ये, चलो पहले इसका भी लिख लेते हैं, इसका 5, इसका 18, 1, 8, और एस का कितना होता है 19। तो यहाँ पे अब इसको देखते हैं क्या निकल रहा है, यहाँ पे 18 और 5 23, 3 और 2 5 होता है, वो भी नहीं है। अगर इन दोनों को खाली वावल वावल को देखते हैं, 5, 21 और 5 26, 26 और 10 36, और 5 कितने 41, 4 और 1 5 होता है, 7 यहाँ पे भी नहीं बना, वावल को लेके भी नहीं बना। बाकी दूसरे कॉन्सोनेंट्स को देख लेते हैं, 18 और 20 कितना हो गया 38, 8 और 3 11, 1 और 1 2, तो भी नहीं बना यहाँ पे। तो वावल कॉन्सोनेंट्स का खेल भी नहीं है, सबको टोटल मारें फिर। चलिए सबको ही टोटल मार लेते हैं। अगर हम सबको टोटल मारेंगे 20 और 5 25, 25 और ये कितना हो गया 8 5 13, 13 और 1 14, 4 2 3 4 5, और 25 कितना हो गया 79। तो 79 का भी अगर हम टोटल मारें, 7 + 9 कितना करें तो कितना होता है 16। तो 1 + 6 कितना हो गया 7। तो क्या ये चीज़ फॉलो हो रही है नीचे। अब ये चीज़ कंफर्म कैसे होएगी, जब हम इसका चेक करेंगे।
8 और 1 9, 18 और 5 कितने हो गए 23, और प्लस कितना हो गया 19, ये कितना बन गया 32, और 19 कितने होते हैं 51। तो ये बिल्कुल हो रही है, 5 + 1 कितना हो गया 6 हो गया। तो ये सबको पहले टोटल मार रहा है, फिर उसके बाद जो आएगा उसके डिजिट्स को भी एडिशन करके हमें आंसर दे रहा है। ठीक है, तो हमने किसका करना है अब, टेबल का। तो टेबल का भी निकाल लेते हैं। टेबल का टी क्या क्या होता है 20 +1 +2 प्लस एल का कितना होता है 12 +5। तो 2 3 3 और 5 8, और 8 12 20, 20 और 20 40, 40 हो गया। तो 4 + 0 कितना हो गया 4, यानी कि क्या आएगा इसका आंसर 40 के बाद 4 + 0 4, यानी कि 4, ऑप्शन बी 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, सिलॉक्स का क्वेश्चन है। तो ये टाइम करता हूं मैं इसका स्टार्ट। चलो सिलॉक्स के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ओनली फ्यू का केस है यहाँ पे। तो कंक्लूजन में हमसे पूछ रहा है सम अडल्ट आर टैक्सी ड्राइवर, अडल्ट और टैक्सी ड्राइवर का 50% का रिलेशन पूछ रहा है। तो ये देखिए यहाँ से 50% है इसके साथ, और इसका आगे 50% है, यानी कि इसका और इसका कोई रिलेशन बनेगा ही नहीं। सम के केस में क्या होता है, सिर्फ क्लोज क्लोज वालों का ही बनता है, दूर दूर वालों का बनता ही नहीं है। इसका मतलब ये होएगा ही नहीं। ठीक है, नहीं ऐसे ही करोगे ना। ये हो गया अडल्ट, ये प्लम्बर और टैक्सी। तो सम में क्या बनता है, या तो अडल्ट और प्लम्बर का बनेगा, या प्लम्बर और टैक्सी का बनेगा। लेकिन अडल्ट और टैक्सी का नहीं बन सकता है, तो वही हो गया, तो बनाने की भी जरूरत नहीं थी। दूसरा क्या है, दूसरा हमसे पूछा गया आल प्लम्बर कैन नेवर बी टैक्सी ड्राइवर। यहाँ पे कैन चेक करो कि पॉसिबिलिटी होती है कि नहीं। अब देखो सम नॉट ओनली फ्यू में क्या होता है, एक तो सम का केस होता है, एक सम नॉट का होता है। तो ये यहाँ से फर्स्ट से सेकंड की तरफ कौन सा केस बन रहा है, सम नॉट का। तो जब भी सम नॉट का केस बनता है सारी पॉसिबिलिटियां बनती है। जब भी सम ए इज नॉट बी होता है सभी पॉसिबिलिटियां बनती है, सिर्फ एक नहीं बनती, कौन सी, ऑल ए कैन बी बी। ऑल ए कैन बी बी पॉसिबिलिटी नहीं बनती, ये हमेशा याद रखना। ऑल ए कैन बी बी पॉसिबिलिटी नहीं बनती, बाकी सब पॉसिबिलिटियां बनती है। तो यहां से देखो सम नॉट का केस बन रहा है फर्स्ट से सेकंड की तरफ। अब पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं बनेगी, अगर पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी तो इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है कैन नेवर बी, ये सही होगा। अगर पॉसिबिलिटी टिक हो जाता तो ये क्या होता, क्रॉस हो जाता। अगर ये क्वेश्चन को अगर मैं बोलता यहाँ पे पूछता ऑल टैक्सी ड्राइवर कैन नेवर बी प्लम्बर, तो वो होता, देखिए फर्स्ट से सेकंड तो समनॉट का केस बनता है, लेकिन सेकंड से फर्स्ट की तरफ समनॉट का केस नहीं बनता। जब समनॉट का केस नहीं बनता तो इसका मतलब क्या है, वो पॉसिबिलिटी फिर क्या होएगी, बनेगी। तो ठीक है, वो पॉसिबिलिटी बनेगी। तो उस केस में अगर ये उल्टा लिखा होता तो ये क्या हो जाता, रॉन्ग हो जाता। लेकिन अभी ये फर्स्ट से सेकंड में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये ट्रू है। इसका ऑप्शन क्या होगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोस, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
Four letter clusters have been given, out of which there are alike in some manner and one is different. Select the letter cluster that is different. यानी कि ऑड, यहाँ पे भी क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, कौन सा यहाँ पे ऑड वन है हमने वो पता करना है। तो यहाँ देखिए टी और एक्स, ये देखिए टी का 20 होता है, एक्स का कितना होता है 24, तो यहाँ भी 4 हो रहा है आगे। जी से के में देखिए डी का कितना होता है, जी का 7 होता है, इसका 11 होता है, तो 7 4 11। यहाँ पे भी 21 है, तो ये कितना है 17, 17 4 21। के का कितना होता है 11 होता है, 11 4 15, तो 4 4 आगे बढ़ रहा है। अब आगे देखो यहाँ मैंने देखा के पी यू एफ और ओ एल, तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये अपोजिट दिए हुए हैं। अगर आपको याद हो के पी कानपुर, एफ यू फनी यू, या फिर एल ओ लव, तो ये सब क्या होते हैं, अपोजिट्स होते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों अपोजिट हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए बी का अपोजिट एक्स नहीं होता, एक्स का अपोजिट सी होता है। यहाँ पे सी आना चाहिए था, इसलिए ये ऑड वन हो गया। यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आगे चेक करना है तो यहाँ पे क्या होगा 16, ठीक है, और ये कितना होता है 10, यानी कि -6 हो रहा है। ये कितना हो गया 6 हो गया, और ये 26, यहाँ पे भी -6। उसके बाद ये कितना होता है 11 होता है, नहीं 12 होता है ये, और ये कितना होता है एफ 6 होता है, तो यहाँ पे भी 12 में से 6 -6, तो -6 हो रहा है। लेकिन बी से देखो, वी पे -6 नहीं होगा, वो सी से होगा। अगर सी पे 3 होगा और वी कितने पे होगा, वी 22 पे होगा। क्रक्स, सी का एक्स होता है उल्टा, तो यहाँ सी आएगा। 3 में से हम -6 करेंगे, यानी कि पीछे जाएंगे, तो 22 ही आएगा, तभी वी आएगा। तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इज दी, यही यहाँ पे सेंटर में यहाँ पे अपोजिट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 पे। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ये भी 7 गर्ल्स हैं, ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल। तो 7 गर्ल्स है यहाँ पे, जो ये सर्कल हो गया, तो बना देते हैं यहाँ पे 3 पोजिशन बना देते हैं, 3 3 6, और ये हो गया एक 7, और सब क्या देख रही है सेंटर ऑफ द टेबल की तरफ, तो इनको एरो भी दे देते हैं, ठीक है। किसी को और मुश्किल होती है तो यहाँ ऐसे भी बना सकते हैं, लेफ्ट और राइट। उसके बाद ई सिटिंग बिटवीन डी एंड सी, पहले हम फिक्स पोजीशन लेंगे, क्योंकि दोनों साइड डी सी कहीं पे भी आ सकता है, तो पहले हम फिक्स पोजीशन लेते हैं। जी इज सेकंड टू द राइट ऑफ ई, तो अगर मैं ई को यहाँ रखूंगा तो जी कहाँ आएगा, सेकंड टू द राइट ऑफ जी यहाँ जाएगा। उसके बाद ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी, बी इज बिटवीन ए एंड डी, और ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। अब यहाँ पे देखो डी को, ई अगर आप ई और जी को ना लें, अगर मैं ई और जी को ना लूँ और पहले किसको लूँ, क्योंकि दूसरा ज़्यादा आसानी से लग रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा उनके रिलेशन बन रहे हैं। जैसे ए इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ सी, ये सी है, ए थर्ड नंबर पर है, ये ए आ गया यहाँ पे। उसके बाद ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, ए इज सेकंड है टू द लेफ्ट ऑफ डी, ये हो गया। और उसने कहा था बी इज बिटवीन ए एंड डी, तो बी आ गया यहाँ पे, ठीक है नहीं, ये तीनों बन गया। उसके बाद डी के बारे में क्या था, ई इज सिटिंग बिटवीन डी एंड सी, ठीक है, डी और सी पहले से ही पुट हो चुके हैं, ये आ गया ई यहाँ पे। उसके बाद जी इज सेकंड टू द राइट ऑफ ई, जी इज सेकंड टू द राइट ऑफ ई, ये आ गया जी यहाँ पे, बस खत्म होगी कहानी। ए बी सी डी ई एफ बचा है, एफ आ गया यहाँ पे। वह हु इज एट द थर्ड प्लेस टू द राइट ऑफ एफ, थर्ड प्लेस राइट ऑफ एफ कौन सा है, डी है, तो ऑप्शन बी, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
तो फाइंड द टर्म विच डज नॉट फिट इनटू द सीरीज, हमने वो यहाँ पे बताना है जो फिट नहीं बैठता। तो चलिए पहले नंबर से शुरू करते हैं। 3 + 1 करेंगे तो 4, 4 + 4 करेंगे 8, 8 प्लस कितना करेंगे 9, 17, 17 में कितना जोड़ेंगे प्लस 25, 17 में 16 जोड़ेंगे, 17 में 16 जोड़ेंगे तो 33, और 58 में 5 और 3 तो 25। तो अब देखो यहाँ पे एक, ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो ये तो सब सही चल रहा है। तो अगली चीज़ देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, सेकंड से देखते हैं। बी C D E F यानी कि +5 हो रहा है यहाँ पे। GHIJKL यहाँ पे भी +5 हो रहा है। LMNOPQ यहाँ पे भी +5 हो रहा है। Q से V तक ये भी +5 ही हो गया। QRSTUV, हाँ तो ये भी +5 हो गया। बी से WXYZ, तो ये भी +5 हो गया। तो ये सेकंड सीरीज भी यहाँ पे बिल्कुल सही चल रही है। लास्ट वाले का देखते हैं अब, यू से, तो ये तो उल्टा चल रहा है। तो यू से हम क्या करेंगे, RSTU यानी कि कितना हो रहा है -3, -3 हो रहा है यहाँ पे। RSTU, R होता है 18 और 21, यानी 21 में से अगर 18 गए तो कितना आया 3 आया। 18 में 15 गए तो भी 3 आया। उसके बाद यहाँ पे 15 और में से 3 के तो 12 ही आता है। 12 में से 3 के तो कितना आता है 9 आता है। लेकिन 9 तो आई का होता है, तो यहाँ क्या आना चाहिए था, आई आना चाहिए था। इसका मतलब ये यहाँ पे गलत है। इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पे गलत है। और 9 में से 3 गए तो कितना आता है 6 आता है, यानी कि एफ आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे आई आना चाहिए था। तो 33VJ ये यहाँ पे ऑड वन है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 पे। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, एंड योर टाइम करता हूं मैं स्टार्ट। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। प्रियांश हु इज द ओनली सन ऑफ रजत, तो ये रजत है, ओनली सन है इसका कौन, प्रियांश। तो ये आ गया यहाँ पे प्रियांश। उसके बाद सेज टू प्रकाश, ये किसको कह रहा है, प्रकाश को। प्रकाश को ये क्या कह रहा है, योर मदर, इसकी मदर, किसकी, प्रकाश की मदर, वीना, कौन है इसकी मदर, वीना, इज द एल्डर सिस्टर ऑफ माई फादर। प्रियांश का फादर कौन है, रजत, उसकी एल्डर सिस्टर है। ठीक है, नहीं उसकी एल्डर सिस्टर है। हु इज द ओनली सन ऑफ, जो उसका फादर है, ये भी इसका सन है, कृष्णा का। यही बना। हाउ इज रजत रिलेटेड टू प्रकाश, रजत का पूछ रहा है कि रजत का प्रकाश से क्या रिलेशन है। अब रजत देखो, उसकी मदर का ब्रदर है, ठीक है, तो अंकल हुआ। अब कौन से साइड का है, मदर की साइड से है तो मैटरनल हुआ, यानी कि ऑप्शन ए मैटरनल अंकल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21 पे, एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ।
तो चलिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, विच फिगर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमारे पास ये फिगर 1 2 3 4 फिगर दी है और हमें पांचवी बतानी है अब क्या आएगी। तो पहले देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पी ऊपर था नीचे चला गया, यानी कि ये पी नीचे आ गया, ओ सेंटर में था नीचे आ गया, और इक्वल टू ऊपर चला गया, इक्वल टू कहाँ चला गया, ऊपर। तो इसका मतलब ये कौन सा रोटेशन हो रही है, ये रोटेशन हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है। और यहाँ क्या हो रहा है, एल चला गया नीचे, ये इस साइड की तरफ चल गया, मतलब ये क्लॉकवाइज, ये ऊपर आ गया ट्रायंगल, और ये ऊपर चला गया स्क्वायर। तो ये हो रही है कौन सी रोटेशन, क्लॉकवाइज, ये रोटेशन हो रही है क्लॉकवाइज। ठीक है, और जेड का यहाँ पे क्या हुआ, जेड का यहाँ पे क्या बन गया, जेड चला गया, जेड यहाँ से डिसअपेयर हो गया और एस आ गया। तो एक चीज तो ये हो रही है। ठीक है, अब दूसरी चीज यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो एल यहाँ था, ये एल चला गया इस साइड, मतलब कि एल चला गया इस साइड, ओ चला गया ऊपर की तरफ, इक्वल टू चला गया यहाँ पे, और जो डब्बा था वो आ गया, यानी कि स्क्वायर था वो आ गया नीचे। ये इस तरह घूम रहे हैं, और बीच वाले कैसे घूम रहे हैं, एस कहाँ चला गया, एस चला गया यहाँ पे, जो ट्रायंगल था ये चला गया यहाँ पे, और जो पी था ये आ गया यहाँ पे। तो ये दो चीजें हो रही हैं। अब तीसरी चीज क्या होगी, तीसरी चीज यही होगी यहाँ पे। ठीक है नहीं, अब इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे नहीं, तीसरी चीज तो ये यहाँ पे होगी, या चौथी चीज यहाँ पे क्या होगी, ये वाली चीज फॉलो होगी जो फर्स्ट पे हुई है फॉलो। ठीक है नहीं, अब हमें हर बार इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, अल्टरनेटिव हो रहा है, पहले ये हो रहा है फिर ये हो रहा है, पहले यहाँ पे ये हुआ उसके बाद यहाँ पे ये हुआ, सेकंड वाली चीज, अब यहाँ पे कौन सी चीज होएगी, फर्स्ट वाली चीज होएगी। तो अब एंड में हमें क्या देखना है, क्या होगा, एंड पे सेकंड वाला होएगा। तो इसका मतलब एल कहाँ जाएगा, एल आ जाएगा यहाँ पे, एस आ जाएगा नीचे, और जो इधर था इक्वल टू वो आ जाएगा यहाँ पे, ट्रायंगल आ जाएगा ऊपर, और बीच वाला ये किस तरह हो रहा है, तीर एरो चला जाएगा यहाँ पे, और जो डब्बा था स्क्वायर था वो आ जाएगा यहाँ पे, और जो ये था ओ ये आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका कौन सा है, किस पे मैच हो रहा है, ये इस पे मैच हो रहा है, ऑप्शन बी पे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। The second number in the given number performing certain mathematical operations on the first number. फर्स्ट नंबर यहाँ पे ये जो दिए हुए हैं इन पे कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा जिससे हमें सेकंड नंबर मिला है। द सेम ऑपरेशन आर फॉलोड इन ऑल द नंबर्स पेयर्स एक्सेप्ट वन। एक में ऑपरेशन जो है वो अलग है या फिर वो फॉलो नहीं किया गया, वो हमें बताना है वो कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे देखो 47 का 2116 लिखा हुआ है, 53 का 2703, 24 का 528, 68 का 4488। तो सबसे पहले चेक करने के लिए ऑप्शन सी को पकड़ो, क्यों, क्योंकि 24 पे देखो, 24 528 पे हम खेलते रहते हैं ज़्यादातर, मतलब वो हमें चीज़ बिल्कुल ही आसानी से पकड़ हमें चलती है दिमाग में। तो 24 से पहले देखते हैं 528 कैसे आया। ठीक है, 24 का स्क्वायर भी हमें पता है, पहले स्क्वायर करके देखते हैं, क्यूब तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्यूब करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे देखो कोई सोचेगा स्क्वायर करूँ क्यूब करूँ क्या करूँ, यहाँ पे 24 का पहले ही पता है कि स्क्वायर ही करके पहुँच सकते हैं, क्यूब करके तो ये बहुत आगे निकल जाएगा। तो 24 का क्या होता है स्क्वायर, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576। ठीक है, अब 576 है मतलब माइनस ही कुछ करेंगे, कुछ माइनस करेंगे तो तब जाके 528 आएगा। ठीक है नहीं, कुछ माइनस करेंगे तो क्या माइनस करेंगे यहाँ पे 48, 48 माइनस करेंगे 16 से, हाँ
4 कटे, हाँ 48 ही होएगा। 48 माइनस करेंगे तो आएगा। तो अब देखो 48 का इसके साथ रिलेशन चेक करो, दिख रहा है कुछ रिलेशन? अगर मैं 24 को इंटू 2 करेंगे तो 48 नहीं हो जाता? मतलब कि इसका पहले क्या हो रहा है, 24 का स्क्वेयर किया जा रहा है, फिर माइनस 24 को जो नंबर था उसका डबल किया जा रहा है या फिर उसको इंटू 2 किया जा रहा है, तो तब जाके हमें 528 मिल रहा है। अब यही चीज़ हम फॉलो करते हैं किस पे, 53 पे फॉलो करते हैं। यही चीज़ चेक करते हैं किस पे, 53 पे। तो 53 से 2703, तो पहले क्या करना है, 53 का स्क्वायर करना है। तो 53 का स्क्वायर कर लेते हैं। कितना हो गया, 2809। 2809 आ गया। अब इसमें से माइनस क्या करेंगे, इसका डबल, 1116 करेंगे। 106 होएगा ये, 106 होएगा। तो आ गया जीरो 7, 2703। इसका मतलब वो ये भी सही है। मतलब कि उसके बाद आप किसको पकड़ें, आप 47 को पकड़ लेते हैं। तो 47 से हमें जाना है 2116 तक, ठीक है। तो 47 का स्क्वायर क्या होता है, 47 का स्क्वायर, तो इसका बेस क्या है, 50 है। तो 50 बेस है तो क्या लेंगे इसको, 25 लेंगे। 25 और माइनस करेंगे कितना इससे, 3 कम है 50 से, -3 करेंगे तो कितना हो गया, 22। और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। तो 2209 होगा इसका स्क्वायर। क्या आ गया, 2209। अब इसमें से माइनस क्या करना है हमें, इसका डबल, -94 करेंगे। तो इसको जब हम -94 करेंगे तो ये कितना आता है, 9 में से 4 काटे 5, मानी कि ये तो 2115 आता है। इसका मतलब क्या है, यही ऑड वन आउट है। यहाँ 2116, 2115 आना चाहिए था, लेकिन 2116 लिखा हुआ है। इसका मतलब ऑप्शन ए, ये ऑड वन आउट है। लास्ट को चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दो हमारे बिल्कुल सही आए उस तरह। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑड नंबर पेयर कौन सा है, 47, 2116। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ईच ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर, ये नंबर है 3, 5, 4, 9, 8, 2 इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, 2, 3, 4, 5, 8 और 2। तो पूछ रहा है पोजीशन ऑफ हाउ मेनी डिजिट विल रिमेन अनचेंज, किसकी पोजीशन अनचेंज रहेंगी, वो किसकी है। 2 कैसे आ गया, यहाँ पे 9 आएगा। ये 8 की है और 4 की है, यानी कि बाकी सबकी पोजीशन चेंज होगी, लेकिन ये 8 और 4 की नहीं हुई, यानी कि ऑप्शन डी 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ पे बीच में क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि क्या आएगा, ठीक है। तो 731 से पहले देखते हैं 21 कब आएगा। अगर मैं 731 को इंटू 3 करूँगा तो कितना आता है 2193, और माइनस क्या करूँगा 4 करूँगा, -4 करूँगा। तो यहाँ पे देखो 3 और 4 है, तो 5 5 और +4 11, 11 2 ज़ा, अगर 3 से करें 33, तो 5 3 था 15 अगर करेंगे तो भी तो यही होता है। अगर हम 3 से ही करें इसको, 5 इंटू 3 15, 15 में से 4 काटेंगे 11, 11 3 था 33, 33 में से भी 4 काटेंगे 29, तो इंटू 3 -4 हो रहा है यहाँ पे। तो 29 को भी इंटू 3 करेंगे, 87 -4 कितना हो गया 83। तो यानी कि 83 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी, 83 इज द राइट आंसर। तो इसी तरह हो रहा है, क्या कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है यहाँ पे, इंटू 3 - 4, इंटू 3 - 4 पता लगी। देखो इस नंबर से इस नंबर का बहुत बड़ा डिफरेंस था, तो यहाँ से करके हमें आसानी से पता लग सकता है, फिर पहले से चेक करके। तो इस तरह से करेंगे तो हमारा आंसर जो है जल्दी निकल सकता है। तो इस तरह से ही आपको करना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए इस क्वेश्चन में क्या करना होता है कि हमें इन फिल द ब्लैंक्स को भरना होता है, और हमें चेक करना होता है कि क्या पैटर्न एक्चुअली में फॉलो हो रहा है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट यही है कि हम एक एक करके इन सभी ब्लैंक्स को भरते जाएं। तो सबसे पहले अगर मैं पहले ऑप्शन को लूँ वाई एक्स वाई, उसके बाद क्या वाई जेड, फिर जेड एक्स वाई। देखो ये बनता है एक्स वाई, फिर उसके बाद वाई, फिर एक्स वाई एक्स। यहाँ वाई के बाद वाई आ गया, यहाँ एक्स वाई के बाद एक्स आ गया, फिर एक्स वाई जेड भी अगर है तो एक्स वाई एक्स है, यहाँ पे भी एक्स वाई जेड है, यहाँ एक्स वाई जेड है, फिर एक्स वाई जेड, और फिर बीच में लेकिन एक्स वाई भी है यहाँ पे। तो इसका मतलब पहला पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं बन रही है, तो हटा देते हैं। दूसरे को चेक करते हैं, जेड के बाद एक्स, फिर वाई, जेड एक्स वाई हो गया, फिर वाई जेड जेड डालना है, वाई जेड जेड, और फिर एक्स और वाई। यहाँ पे देखो एक्स वाई जेड, फिर उसके बाद एक्स वाई जेड तो है नहीं, फिर उसके बाद एक्स वाई है, एक्स वाई के बाद एक्स वाई जेड है, फिर एक्स वाई है, फिर एक्स वाई जेड है। तो बन गया पैटर्न एक्स वाई, फिर एक्स वाई जेड और फिर एक्स वाई। तो मतलब कि एक बार एक्स वाई जेड, फिर एक्स वाई चल रहा है, फिर उसके बाद एक्स वाई जेड, फिर एक्स वाई चल रहा है। तो एक्स वाई जेड करके पैटर्न चल रहा है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
क्वेश्चन नंबर 26 पे आ चुके हैं हम। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, रिस्पेक्ट का कोड दिया हुआ है EECPRST, तो रिस्पेक्ट का कोड लिख लेते हैं RESPECT। क्या कोड है इसका? EECPRS। देखो रिस्पेक्ट ही लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन लेटर्स को आगे पीछे करके लिखा हुआ है। और उसके बाद हॉनर का कोड भी है हमारे पास, HONUR। तो ओ देखो ऊपर नीचे से देख के लग रहा है पहले वावल चल रहे हैं, OOUHNR, एंड में कॉन्सोनेंट है। और ई यहाँ से तो नहीं लगा, लेकिन यहाँ से पता लग गया कि ओ के बाद यू है, यानी कि लेफ्ट से राइट जो सीरीज चलती है अल्फ़ाबेट्स की, उसके हिसाब से जो पहले आता है AEIOU में, वावल्स में जो सबसे पहले आता है पहले वो लिखा हुआ है उस हिसाब से। और HNRPRST, और कॉन्सोनेंट्स में भी जो पहले आते हैं उनको लिखा हुआ है। तो इस हिसाब से करेज का क्या होगा? COURAGE। सबसे पहले ए आता है, फिर ई आता है, आई है नहीं यहाँ पे, फिर ओ, फिर यू, और उसके बाद बचा क्या? सी बचा, और आर बचा, जी बचा। तो CRG में CGR आएगा, CGR। तो AEOUCGR कौन सा है यहाँ पे? सेकंड ऑप्शन है AEOUCGR, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो ये रहा आपके सामने, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे आ गए हम। विच टू नंबर्स फ्रॉम अमंग्स द गिवन ऑप्शन शुड बी इंटरचेंज, कौन से दो नंबर को हम इंटरचेंज करेंगे कि हमारा इक्वेशन करेक्ट हो जाएगी, हमें आंसर 83 मिल जाएगा। तो पहले से स्टार्ट करते हैं 7 और 9 से, ठीक है? क्योंकि देखो यहाँ पे अगर 7 भी आ जाएगा तो 7 9 जब 63, वो भी रिड्यूस हो जाता है, तो 9 हो चाहे तो 7 भी यहाँ से हम इसको चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई पॉइंटों में आ जाता, 6 हो जाता है यहाँ पे, तो फिर हम इसको चेक नहीं करते। चलिए 17 फोर सा क्या होता है? 68 होता है। माइनस, अब इसकी जगह क्या आएगा? 9 आएगा, तो 9 9 से 81, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 7 आता आएगा यहाँ पे, तो 7 9 से 63, ठीक है नहीं? तो इसको 9, पहले इसको इंटू 6 करना पड़ेगा, फिर प्लस 83 माइनस 41। तो 68 माइनस 81, बॉड मास की तरह करते हैं पहले, प्लस 9 6 जा 54, प्लस 83, और माइनस 41, ठीक है? तो अब बॉड मास में पहले क्या आता है? मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आता है? पहले एडिशन आता है, तो पहले एडिशन करते हैं। तो 68, 54 और 83, पहले 68 माइनस 81 प्लस 137 माइनस 41। अब 137 और 68 को करेंगे तो कितना आएगा? 205। तो 205 और माइनस इसको करते हैं, ये कितना आएगा? 81 और 41 को 122, इसको करेंगे तो कितना आएगा? 122 में से अगर 122 में 83 जोड़ेंगे तो कितना बनता है? 205 ही बनता है ना। तो इसका मतलब क्या? 83 आएगा इसका आंसर। तो 80, मतलब कि हमारा पहला ही ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28 पे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 28 हमारे सामने, एंड टू टाइम स्टार्ट नाउ।
तो क्वेश्चन नंबर 28 पे आ चुके हैं हम। तो बायोलॉजी का इसके साथ जो रिलेशन है वही हमने केमिस्ट्री का पता करना है कि किसके साथ होगा। तो पहले हमें रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। चलिए रिलेशन फाइंड करते हैं। बायोलॉजी, बायोलॉजी लिखा और COU, फिर MUH और Z। ठीक है। तो B के बाद C आता है, L के बाद M आता है, G के बाद H आता है, Y के बाद Z आता है। ये तो डायरेक्ट डायरेक्ट ही हो गए। आई के बाद O तो आता नहीं है, O के बाद U नहीं आता, O के बाद U नहीं आता। लेकिन मैंने पीछे ही अभी देखा था, उससे याद आ गया कि AEIOU में अल्फाबेटिकल सीरीज में A के बाद E आता है, E के बाद I आता है, I के बाद U, और ये हैवी वॉवल्स हैं। तो हो सकता है जो नेक्स्ट वॉवल आएगा आई के बाद वो O होता है, और नेक्स्ट वॉवल जो होता है O के बाद वो U होता है, फिर से O के बाद जो नेक्स्ट वॉवल होता है यहाँ पे देखो U होता है। इसका मतलब क्या यही फॉलो हो रहा है। C के बाद क्या आना चाहिए, C के बाद आना चाहिए D, H के बाद क्या आना चाहिए I, E के बाद कौन सा वॉवल होता है, I होता है। उसके बाद M के बाद N होता है, I के बाद कौन सा वॉवल होता है, O होता है। S के बाद T, T के बाद U, R के बाद S और Y के बाद Z। तो DIINOTUSZ। तो ऑप्शन C इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बेसिस पे हमने फाइंड कर लिया केमिस्ट्री का भी रिलेशन, क्या किससे क्या बनेगा, DIINOTUSZ से। तो ऑप्शन C इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये तो +1 हो रहे हैं सारे। जो कंसोनेंट्स हैं, जो कंसोनेंट्स हैं वो +1 हो रहे हैं, और जो वॉवल हैं वो किस हिसाब से आ रहे हैं, जो नेक्स्ट आता है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 29 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए स्टेटमेंट और कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन है। ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं सबसे पहले। इंडिया लार्जेस्ट लैंडर बैंक ने अनाउंस किया है डैट इट विल बी अलाउइंग, कस्टमर्स को अलाउ कर रहा है वो एक्सचेंज करने के लिए 2000 के नोट्स विदाउट ए रिक्विजिशन स्लिप फॉर अमाउंट्स अप टू 20,000। 20,000 तक अगर आप 2000 के नोट्स का एक्सचेंज करते हो तो आपको रिक्विजिशन स्लिप देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कंक्लूजन में क्या बोल रहा है, नो वन बी अलाउड टू विदड्रॉ एन अमाउंट ऑफ मोर देन 20,000। तो देखो यहाँ पे कंक्लूजन पूछ रहा है हमसे, विदड्रॉ की यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही कि अलाउ है या नहीं है। वो 20,000 तक के लिए कह रहा है आपको स्लिप, अगर आप एक्सचेंज करोगे तो आपको स्लिप जो है नहीं देनी पड़ेगी। तो इसलिए पहला कंक्लूजन ये फॉलो नहीं हो रहा है। दूसरा, नो रिक्विजिशन स्लिप इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सचेंज अप टू 20,000। तो वही लिखा हुआ है, बस लैंग्वेज ऊपर नीचे है। वहाँ भी ये लिखा है कि 20,000 तक के लिए आपको अगर 2000 के नोट देते हो रिक्विजिशन स्लिप की नहीं जरूरत है। तो यहाँ पे भी ये लिखा है कि नो, कोई भी रिक्विजिशन स्लिप की रिक्वायर्ड नहीं है। कब तक, 20,000 तक। तो क्या होगा, दूसरी कंक्लूजन यहाँ पे क्या होगी, फॉलो करेगी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, पहला ऑप्शन ऑन कंक्लूजन टू फॉलोस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अब हम आ चुके हैं अपने 30/30 के आखिरी क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन को भी करते हैं सॉल्व। समय हो करता हूं मैं आपका स्टार्ट।
तो चलिए आखिरी क्वेश्चन को भी उड़ाते हैं, मचाते हैं, मिटाते हैं और अपनी प्रबल दावेदारी रीजनिंग की करते हैं। एक्स एंड वाई आर हस्बैंड एंड वाइफ। एक्स और वाई क्या है? हस्बैंड और वाइफ। ई एंड एफ आर सन्स ऑफ एक्स। ई और एफ सन है, ये हो गया सन ई और ये हो गया एफ। उसके बाद ई मैरिज टू ए। ई ने मैरी, ई का स्पाउस कौन है? ए। एंड हैज ए गर्ल चाइल्ड सी, और इनकी एक गर्ल है सी। एफ मैरिज टू बी। एफ किसके साथ? एफ का स्पाउस कौन है? बी। एंड हैज ए सन, और इनका एक सन है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द रिलेशन ऑफ सी एंड बी। तो सी और बी का रिलेशन पूछ रहा है हमसे। किसका रिलेशन पूछ रहा है? सी और बी का। तो सी इज द नेफ्यू। तो सी तो पहली बात है जेंडर है, जेंडर इसका फीमेल है, तो ये नेफ्यू कैसे हो सकती है? हो सकता है, नहीं हो सकता है। सी इज डॉटर ऑफ बी। सी तो ए और ई की डॉटर है, ये भी नहीं हो सकता। ग्रैंड डॉटर तो ये है ही नहीं है, ये कौन सा जनरेशन गैप है बीच में? है ही नहीं है। बी इज दी ऑन्ट ऑफ सी, यही बचा, बी आंट ही होएगी इसकी, क्योंकि इसके भाई की क्या है? वो वाइफ है, तो इसकी क्या होएगी? आंट होएगी, ठीक है। अगर पूछता कौन सी आंट है, तो ये भी बता सकते थे कि इसकी क्या है? पैटर्नल आंट है, लेकिन यहाँ सिर्फ आंट लिखा हुआ है, तो ऑप्शन क्या होगा? डी, बी इज आंट ऑफ सी। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। तो चलिए हमने कितने यहाँ पे 30 क्वेश्चन रीजनिंग के सॉल्व कर लिए हैं ऐसे ही जबरदस्त क्वेश्चंस के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। और ऐसे ही जबरदस्त क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो मिलते हैं अब आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए, बढ़ते रहिए। अभ्यास जितना बढ़ाएंगे सफलता को उतनी पास पाएंगे। विशिंग यू ऑल बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। तो मिलते हैं आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।